नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग 9 बज चुके हैं और कांस्टेबल वन रक्षक पीटीटी एग्जाम के लिए हम आज पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक। और दोस्तों देखिएगा, रफ्तार मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके लिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन अधिक रहने वाले हैं, कुछ ज़्यादा ही रहने वाले, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर रट के जाइए एग्जाम में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं, आप स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि विज्ञान के कैसे क्वेश्चन जो कि अपने पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पर मैंने ऐड की है दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जो आपको नॉलेज भी होगा कि सर इसका आंसर ये है, लेकिन फिर भी आपको अंत तक जुड़े रहना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और मिनिमम, है ना। चलिए साहब, सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है ना वो कौन सा है? तो आप सबको पता है कि सर शुतुरमुर्ग होगा यहाँ पे राइट आंसर, ए ऑप्शन। चलो साहब, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो पक्षी है ना दोस्तों वो है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा पक्षी है। और दोस्तों पेंगुइन क्या होती है पता है? ये पेंगुइन भी एक चिड़िया होती है जो कि अंटार्कटिका में पाई जाती है। और गिद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं, क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन, बारूद की खोज किसने की थी प्यारे साथियों? बारूद की खोज जो है ये किसने की थी दोस्तों? अगर हम बात करें इसे गन पाउडर, है ना, गन पाउडर बोल दीजिएगा या बारूद बोल दीजिएगा, तो इसकी खोज की थी कॉपरनिकस ने नहीं, केपलर ने नहीं, बैंकर ने की थी। दोस्तों ध्यान रखना, रोजर बैंकन, ठीक है, रोजर बैंकन ने की थी, ध्यान रखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओहम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? ओहम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। और राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर प्रतिरोध का, है ना। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कह लीजिएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक भी ओम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु से संबंधित सही कौन सा है? देखिए दोस्तों, परमाणु से संबंधित सही कौन सा है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु उदासीन होता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा परमाणु से संबंधित सही है, ये सभी के सभी सही है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और परमाणु कैसे बना होता है? परमाणु ठोस, तरल, गैस वगैरह इस सभी आयनन वगैरह से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज किसने की? मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कैवेंडिश, है ना। मतलब हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। और नाम किसने रखा था दोस्तों हाइड्रोजन का? खोज तो भले ही कैवेंडिश ने की, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन इसका नाम किसने रखा कि भाई ये हाइड्रोजन है? तो इसका नाम रखा था लेवाशिये ने। किसने दोस्तों? लेवाशिये ने इसका नाम रखा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो थे ना वो कौन थे? जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? मेंडल, लिनियस, लेमार्क या डार्विन? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति आपसे पूछा जा रहा है तो लिनियस करेंगे आप सभी, ठीक है, लिनियस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाईसाइकिल की खोज किसने की थी? देखिएगा दोस्तों, बाईसाइकिल की खोज किसने की थी? टोरसेली ने, बॉयल ने, या चार्ल्स ने, या मैकमिलन ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, बाईसाइकिल की खोज की थी मैकमिकल ने, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ के थे? अरे भैया ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ से की थी इन्होंने? स्कॉटलैंड में की थी, 1840 के आसपास में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आ चुका है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है या क्लोरीन गैस निकलती है? ये क्वेश्चन मैं परसों ही आपको पढ़ा के गया हूं, मतलब बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सूत्रीय विभाजन, या असूत्रीय विभाजन, या अर्धसूत्रीय विभाजन, या बीजाणु जनन? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, असूत्रीय विभाजन, एमाइटोसिस को लॉक करेंगे। अच्छा दोस्तों, गुणसूत्र में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे असूत्रीय विभाजन कहते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना दोस्तों, इसकी कोशिका की खोज की बात करें तो वीज़मैन ने की थी। किसकी? कोशिका विभाजन की खोज की बात करें, वीज़मैन में की थी, ठीक है। और विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, उभयचर और असमतापी श्वसन त्वचा व फेफड़ों से जो होती है किसकी विशेषताएं? मेटोजोआ वर्ग की, या फिर प्रोटोजोआ वर्ग की, या एम्फीबिया वर्ग की, या फिर आर्थ्रोपोडा वर्ग की। तो यहाँ पे ये एम्फीबिया वर्ग के लक्षण है, विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखना। उभयचर होते हैं ये एम्फीबिया वर्ग, ये असमतापी भी होते हैं, ठीक है। ये श्वसन जो लेते हैं ना, ये त्वचा से श्वसन लेते हैं, ठीक है, या फिर फेफड़ों से लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब था। अगला क्वेश्चन 131 आपकी स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म जो है ईंधन नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी अपन पढ़ चुके हैं। कास्ट कोयला यहाँ पे नहीं है, जिसे मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको चारकोल कहते हैं, या फिर आप कह लीजिएगा कास्ट कोयला बोल सकते हैं भैया, है ना, कोई दोहराए नहीं है इनमें। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, है ना, पीयूष हो जाएगा। सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि छोटी पूछा जा रहा है, परावटु पैराथायराइड हो जाए, या फिर अधिवृक्क एडिनल होगा, या वर्षण होगा। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन पीयूष हो जाएगा दोस्तों। पीयूष को आप क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी बोलेंगे, पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लाजवाब है भैया। और सबसे बड़ी की अगर बात करें तो आप करेंगे यकृत। यकृत को आप लीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 133 और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में, या फिर क्लोरोफिल में, या फिर विटामिन सी में, या विटामिन B12 में? देखिए किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं कोबाल्ट के बारे में इसमें। और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए ये विटामिन B12 जरूरी है, बहुत जरूरी है। नंबर 134 आप सभी की स्क्रीन पर है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बांझपन ही होगा यहाँ पे, मलेरिया रतुंधी नहीं होगा, बांझपन, या फिर आप कह सकते हैं नपुंसकता, है ना, नपुंसकता, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ए ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ पर है भैया? बता दीजिएगा दोस्तों। आप तैयारी करते हैं और अगर आपके 13 में से अभी तक 7 क्वेश्चन भी सही होते हैं, 13 क्या 15 14 पढ़ लिया अपन, है ना, 14 में से 7 सही हो रहे हैं ना, तो भी आप बेटर, या फिर आप कह लीजिएगा बेहतर स्थिति में है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये है जो अपने पुणे में दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और एक और, हाँ, एक कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान, कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान केंद्र की बात करें तो वो हैदराबाद में। स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है तो गर्भाशय नलिका में, या गर्भाशय में, या फिर मूत्र मार्ग में, या अंडाशय में? तो गर्भाशय नलिका में होता है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? दोस्तों चमगादड़ को कौन से वर्ग में रखा जाता है ये आपको बताना है। ये चमगादड़ जो कि आकाश में उड़ता है वैसे, तो ये जो है अपने स्तनधारी में रखा जाता है, फिर भी ये आकाश में उड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चमगादड़ को कहीं आप ऐसे ना कह लो कि ये पक्षी नहीं, इसको स्तनधारी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जो होते हैं ना दोस्तों, वो एंजाइम होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या फफूंदी, या अकार्बनिक यौगिक। एंजाइम, तो प्यारे दोस्तों ये एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार के क्या है पता है आपको, जैविक उत्प्रेरक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये क्या ही पूछ लिया, इसको आप इग्नोर करेंगे, या फिर इसमें एक रह गया है, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना ही लेता हूं। निम्नलिखित में से फेदम जो है किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, अब बता दीजिएगा।
फेदम जो है ये किसके मापन में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कहा सर ये फेदम तो सागर की गहराई को मापने के लिए। अगर मैं आपसे यहीं पे पूछ लेता हूँ, मौका है मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन सही से नहीं बना, तो मेरे पास मौका है कि रिएक्टर पैमाना या रिक्टर पैमाना जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, किसको मापने में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने की जरूरत रहती है। अगला क्वेश्चन है, पादपों का हरा रंग होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों पादपों का हरा रंग क्यों होता है? आखिर को ओसिड के कारण, या कोमोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट, या फिर है जो सभी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को लॉक करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आता है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है ना वो बी है या सी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल में घुलनशील जो है विटामिन बी और सी दोनों है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए वसा में जो घुलनशील है, वो वसा में जो घुलनशील है ना वो है ए, डी और ई। तो ए, डी, ई ये वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील बी और सी है। अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। किसमें? पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्संवेदन में, या ठंडा होने में, या प्रकाश संश्लेषण में, या फिर श्वसन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोटोन कहते हैं, या लाउड स्पीकर कहते हैं, या माइक्रोफोन, या मैग्नेटोमीटर। तो दोस्तों माइक्रोफोन, ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दिन पहले ही करवा रखा है, तो आप गलत करने का हंस भी नहीं रखते। अगला क्वेश्चन आता है कि गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? जल्दी से बता दीजिएगा, ओम मीटर, क्यूसेक, वेंचुरीमीटर, या फिर मैनोमीटर। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग होता है, और ओम मीटर का प्रयोग होता है वैसे विद्युत प्रतिरोध मापने के लिए। और ये क्यूसेक का पानी का बहाव मापने के लिए, ठीक है। और इसमें द्रव का प्रवाह मापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैसों के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? प्राकृतिक गैसों के सबसे विशाल भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में भी कहाँ पे पाए जाते हैं? गैस के भंडार पूछा है ना, तो ये जैसलमेर में दोस्तों। जैसलमेर का घोटारू गांव है, जैसे गमने वाला है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, पुणे या जयपुर। तो दोस्तों भारतीय कृषि जो है ना अपना ये अनुसंधान केंद्र जो है ये अपने नई दिल्ली में, ठीक है। मतलब अपना राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और हरिकोटा में क्या है? सतीश धवन है, आपको पता है, सतीश धवन। और पुणे में भी अपने पढ़ लिया, जयपुर में वैसे क्या ही पता है ना। चलिए नंबर 147 पूछा जा रहा है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी अपने पहले ही पढ़ा, अभी पढ़ा है, वैसे ज़्यादा दूरी नहीं हुई है कोई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भाई चिपकलियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर दोस्तों नहीं कहते। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? सर एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी के अध्ययन को, ठीक है। और पीसीकल्चर मत्स्य अध्ययन को बोलते हैं, मत्स्य अध्ययन को बोलते हैं। और आर्निथोलॉजी की बात करें तो ये अपने पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। चिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, आपको पता है, सौरोलॉजी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण। चलो साहब, घड़ियाल जो होते हैं ना, घड़ियाल सरीसृप वर्ग में आते हैं, या एम्फीबिया वर्ग में आते हैं, या संघ मोलस्का में, या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों देखिएगा, चिपकली हो गई, जैसे सांप हो गया और कछुआ हो गया, ये सारे के ये तीनों के तीनों कौन से वर्ग में आते हैं? सर ये तीनों के तीनों सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो अपना घड़ियाल भी सरीसृप वर्ग में ही आएगा। ये जो है ना श्वसन फेफड़े द्वारा इनको प्राप्त होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है ये सबसे घातक रोग है? तो चेचक दोस्तों, अब वैसे इसका निपटारा हो गया है। पोलियो का भी निपटारा हो गया है। मलेरिया या एड्स, तो दोस्तों ये एड्स हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सबसे घातक रोग है, ठीक है। एड्स मतलब ये जो है AIDS है ना, AIDS। ए का मतलब हो जाएगा एक्वायर्ड, ठीक है, और आई का मतलब हो जाएगा इम्यूनो, और डी का हो जाएगा डिफिशियंसी, और इसका हो जाएगा सिंड्रोम, एस का, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका जो विषाणु है वो है, विषाणु कौन सा है? HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है वो कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की प्रमुख धान्य फसल, धान्य फसल के अंतर्गत जो आती है वो है गेहूं दोस्तों, या फिर चावल। बोले सर देखिए, भारत की प्रमुख धान्य फसल दोस्तों चावल है। वैसे हम यहाँ पे ज़रूर राजस्थान में कम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो आपका चावल प्रमुख धान्य फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? ये आपको बताना है। प्रोटीन के अंतर्गत आती है दाल, या वसा के अंतर्गत, या कार्बोहाइड्रेट के, या सेल्यूलोज? तो दोस्तों प्रोटीन ही आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इनमें से कौन से वनस्पति, देखिए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों ये होता है सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है, लगभग अपने आप मान लीजिएगा 43%, ठीक है। और अपने जो सोयाबीन है राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? झालावाड़ में पाया जाता है, ठीक है। और इंडिया में आई थिंक MP में पाया जाता है सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है कि भी निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों यहाँ पे मक्का नहीं होगा। कौन सी फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है? मक्का नहीं, ज्वार नहीं, मटर होगा। क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 155 है, और अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 155 मतलब कि 35 क्वेश्चन 17 मिनट हुए हैं, ये कोई बड़े ज़्यादा नहीं हुए आपके। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य विटामिन C का निर्माण करना, सही बात है साहब, बिल्कुल सही है, लाख रुपये की बात है साहब, है नहीं। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, आपने 2 लाख की बात है साहब, कितने लाख रही है? 2 लाख रही। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, आज तो 5 लाख की बात है, जन कितना 5 2 हाथ और 1 8, है नहीं, 8 लाख की बात वेगी अपने, तो जने हमको राइट आंसर करो ला डी ऑप्शन, ठीक है नहीं साहब। बड़ो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में कहीं स्रोत है, आपने ध्यान है, देखो प्रमुख जो अपना धान्य है, ठीक है, जैसे गेहूं और चावल, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट में ही जावे, पसे मक्का है, बाजरा है, ठीक है, ये सारा जगह दान है नहीं, और सब कार्बोहाइड्रेट में आवे, ध्यान रखो। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। तारपीन का तेल जो है ये किससे प्राप्त होता है, ये बताना है आपको। देवदार से, या चीड़ से, या माइकम से, या नेटम से? सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, चीड़ के पेड़ से होता है, मतलब कि डी ऑप्शन आप बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। लिटमस प्राप्त होता है दोस्तों, लिटमस जीवाणु से, शैवाल से, कवच से, या लाइकेन से? लिटमस लाइकेन, मैंने आपको कई बार ये बताया कि लिटमस लाइकेन, ठीक है, ओके, याद रखेंगे। 158 आप सभी के स्क्रीन पर है कि भाई पूछा जा रहा है कि भाई जीवाणु है ना, या नहीं, पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, त्वचा, जाइलम, या कोशिका? तो जाइलम को लॉक कर दो। ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी इसका कार्य होता है, वैसे जाइलम को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ये इतना बड़ा कार्य करता कौन है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, और हम उनको देखते हैं
किसी बगीचे में चले जाइए आप, वहाँ पर फूलों को देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आपको याद आ जाना चाहिए, जहाँ पर भी फूल देखो तो याद आना चाहिए कि इनको जो क्रोमोप्लास्ट जो है ये बड़ी ही हेल्प करता है ना साहब? ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो है ये किसने की थी? मिलर ने, कुरोसोवा ने, डार्विन ने, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, राइट आंसर बता दीजिएगा। मिलर, कुरोसोवा, डार्विन या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी इसका जवाब देंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? जी बिल्कुल, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? विज्ञान की क्लास थी, 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो अपने परसों के ही थे, है ना? तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका 11 बजे वेबसाइट पर टेस्ट होगा, उसको भी ज़रूर देना। 5 मिनट लगते हैं, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता। इंडिया जीके के टेस्ट होते हैं आपके लिए, तो ज़रूर उसको अटेंड किया करो यार, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितनी क्लास को इम्पोर्टेंस देते हैं ना आप, उतना ही अपने क्विज़ को भी दीजिएगा, ताकि आपके लिए और बेटर व्याख्यात्मक क्विज़ अपलोड कर सकें हम। लेकिन वैसे भी अभी भी आपके लिए व्याख्या तो आ ही रही है क्विज़ में साथ ही साथ। तो चलिए दोस्तों, आज रात फिर अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे पढ़ेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।